परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, बहुत से भाई हमारे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि भैया सपन दोष पर वीडियो बनाइए, हम सपन दोष से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक विस्तृत वीडियो इस पर दे दिया जाए भाइयों को, ताकि जो भी भाई कष्ट का सामना कर रहे हैं सपन दोष के कारण, उनके कष्ट को उनके कष्ट से मुक्ति मिल सके उनको, है ना। तो वैसे तो हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं सपन दोष पर, है ना, और भाई लोग उससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक विस्तृत वीडियो दिया जाए, ताकि जिन भाइयों को उस वीडियो से लाभ नहीं मिल सका है, उन भाइयों को भी लाभ मिल सके, है ना, और उनको इस सपन दोष से मुक्ति मिल सके, है ना। तो मैं बताऊंगा कई औषधियों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं औषधि बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप सपन दोष से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अब तंग हो चुका है सपन दोष से, और आपको जो है कि प्रतिदिन सपन दोष हो जाता है, या फिर एक दिन गैप देकर आपको जो है कि सपन दोष होता है, या फिर 3 दिन पर 4 दिन पर आपको सपन दोष हो जाता है, या फिर महीने में आपको जो है कि 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, या फिर 15-20 बार सपन दोष हो जाता है ना। इस तरह से चाहे कितना भी आपको सपन दोष हो रहा हो, है ना, मतलब कहने का मतलब है ना कि यदि महीने में 2 बार सपन दोष हो रहा है, तो इसकी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप कोई प्रयोग मत कीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए नहीं है यदि आपको महीने में 2 बार सपन दोष होता है तो, ठीक है। यदि इससे ज़्यादा बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, है ना, चाहे 25 बार, 30 बार, है ना, चाहे प्रतिदिन सपन दोष हो रहा है ना, यदि इस तरह की आपको समस्या है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है ना। और आपके लिए पहला चिकित्सा ये होगा ना कि आप अपने मन से डर, भय, शोक, चिंता, उदासी, निराशा आदि को निकाल करके फेंक दीजिए, है ना। यदि आपके मन में सपन दोष को लेकर के बहुत ज़्यादा डर व्याप्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयभीत आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा शोकित रहते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, तो इन जो है कि मनोविकारों को आप निकाल करके अपने मन से बाहर फेंकिए। और यदि कोई स्त्री आपके मन में बैठी हुई है ना, मन में आपके वासना बैठा हुआ है, तो इस स्त्री को, इस वासना को भी अपने मन से निकाल करके बाहर फेंकिए, यदि आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हो तो, ठीक है। तो यदि आप सपन दोष से बहुत ज़्यादा डर गए हो, बहुत ज़्यादा शोकित रहते हो, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, तो ये सब व्यर्थ की बात है। इसको निकाल करके बाहर फेंकिए, उसके बाद हमारी चिकित्सा को अप्लाई कीजिए, आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो आपका उपाय ये हो गया कि आप अपने मन से वासना को, स्त्री को, डर को, भय को, शोक को, उदासी, निराशा, जो कि चिंता आदि को निकाल करके फेंकिए, है ना। ये आपका पहला उपाय है। दूसरा आपका उपचार और उपाय ये है ना कि यदि आपका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा खराब है ना, तो आप अपने आसपास के डॉक्टर वैद्य से मिल करके अपने पाचन तंत्र को थोड़ा ठीक कीजिए, है ना। यदि पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो उस गर्मी को थोड़ा निकलवाइए आप, है ना। सामक चिकित्सा लेकर के उस गर्मी को कम कीजिए। यदि अग्नि बहुत ज़्यादा मंद पड़ गई है कफ दोष के कारण या फिर वात दोष के कारण, तो अग्निवर्धक दवाइयों को लेकर के आप जो है कि अपने अग्नि को सही कीजिए। या फिर हम अपने कई वीडियो में जो है कि अग्नि की चिकित्सा बताए हैं ना, उन वीडियोस को देख करके भी आप जो है कि जो है कि अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा आयुर्वेद की समझ रखते हैं तो, है ना। अब इस वीडियो में अग्नि की चिकित्सा बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में सपन दोष की चिकित्सा बतलाने वाला हूं। आप अग्नि के लिए हमारे पीछे के वीडियो देख सकते हैं, या फिर अपने आसपास के वैद्य से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा उपाय है, दूसरा उपचार है कि आप अपने पेट को पहले थोड़ा नियंत्रित कीजिए, पहले थोड़ा कंट्रोल कीजिए, उसके बाद इन औषधियों को अप्लाई कीजिए अपने शरीर पर, तो आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, यदि थोड़ा बहुत पेट खराब है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। आप इन दवाइयों को सेवन कर सकते हैं आंख बंद करके, और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं पहले पित्त दोष के बारे में। पहले हम पित्त दोष के कारण जो सपन दोष होता है ना, जिसको हम पित्त सपन दोष कह सकते हैं, इसके बारे में हम जो है कि बात करेंगे। इसका पहले हम उपचार जानेंगे, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा पित्त दोष संचय हो गया है, पित्त दोष इकट्ठा हो गया, और इसके कारण आपको जो है कि पेट में गर्मी बढ़ी, और आपको बार बार इस गर्मी के कारण सपन दोष होने की समस्या हो रही है ना, तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको ना जो सपन दोष होगा ना, जो शुक्र दोष होगा ना, वो गरम गरम सा होगा, है ना। मतलब जब वो बाहर आएगा ना, तो आपको बहुत गर्माहट लगेगी, है ना। और पेशाब में थोड़ी जलन हो सकती है ना। और नीचे के क्षेत्र में थोड़ी गर्माहट, या फिर बहुत अधिक वहाँ पसीना आना, इस तरह का भी दिक्कत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पसीना आना प्राइवेट पार्ट क्षेत्र में ना, यानी शरीर में जो इतनी गर्मी होने, उससे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे दिखाई पड़ेगा ना, यानी प्राइवेट पार्ट के क्षेत्र में, है ना। और थोड़ी सी शौच में भी जलन हो सकती है। यदि पित्त दोष बहुत भड़का हो तो शौच में भी जलन हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है ना। आपको धूप सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। पेट में बहुत ज़्यादा गरम गरम सा फील होगा, या फिर जलन होगा, है ना। तो इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। और जो सपन दोष होगा ना, ये करीबन करीबन रात्रि में, तो वैसे तो अधिकांश लोग रात्रि में होता है, तो करीबन करीबन 1 बजे के 2 बजे के करीब में ज़्यादा होता है। वैसे तो कभी भी हो सकता है, जब गर्मी हो तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश ये रात को जो है कि 1 से 2 बजे के बीच में ही होता है सपन दोष। पित्त दोष वाला जो सपन दोष होता है वो, है ना।
तो इस तरह के जो कि लक्षण दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या जो है कि सहायता ले सकते हैं, किन औषधियों का हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए जो पहला औषधि है ना, वो है आपका शुक्र मातृका बटी, है ना। शुक्र मातृका बटी आप इसका सेवन कर सकते हैं सुबह शाम एक एक गोली, है ना। और आपकी दूसरी औषधि है चंद्र प्रभा बटी, है ना। ये है चंद्र प्रभा बटी, है ना। तो आप ये भी जो है कि मतलब दोनों को आप एक एक गोली सुबह शाम लेकर के जो है कि इस सपन दोष को ठीक कर सकते हैं, है ना। जो पित्त दोष के कारण सपन दोष हो रहा है, इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं इस शुक्र मातृका बट्टी का सेवन करके और चंद्र प्रभा बट्टी का सेवन करके। लेकिन हाँ, मैंने पहले बता दिया कि यदि पित्त दोष बहुत एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, बहुत एक्सेस बढ़ा हुआ है शरीर में, तो पहले आप अपने आसपास के वैद्य से जो है कि कुछ औषधि लेकर के अपने पित्त दोष को शांत कर सकते हैं। या फिर मैं बता ही देता हूँ, जब बता ही रहा तो थोड़ा आपको तो हेल्प कर ही सकता हूँ। पित्त दोष वाला का इलाज थोड़ा सरल है यहाँ पे, ना। तो देखिए, ये है इसबगोल की भूसी, ठीक है। तो पहले आप ये करिएगा ना, ये जब हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको इस तरह का लक्षण दिखाई पड़ रहा है कि आपको बहुत अधिक गर्मी लगता है, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी संचय हो गया, पेशाब में जलन होता है ना, या फिर मल में आपको जो है कि मल त्याग करते समय आपको जलन होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी सहन नहीं होता, आंखों में जलन रहता है, अनिद्रा हो गई है ना, इस तरह के जो है कि अनेकों लक्षण, पित्त दोष से संबंधित अनेकों लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है ना, इस तरह के यदि जो है कि पित्त दोष के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो आप ना इसबगोल लीजिए 1 चम्मच की मात्रा में, है ना। और 1 गिलास पानी में डाल करके, चाहे आधा गिलास पानी में डाल करके उसको मिला करके तुरंत पी जाइए खाली पेट सुबह सुबह, ठीक है। तो ये प्रयोग आप 8-10 दिन कर लीजिए। उसके बाद हमारी जो चंद्र प्रभावटी वाली जो प्रयोग है और जो शुक्र मातृका बटी वाला प्रयोग है, इसको आप कीजिए, ठीक है। तो पहले आप 8 से 10 दिन तक इसबगोल का भूसी लेकर के पित्त दोष को शांत कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद इन औषधियों का जो कि अप्लाई करिए, तो आपको सपन दोष में बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। और कई बार तो ऐसा होता है ना भाइयों कि पित्त दोष शांत हो जाने से, मतलब इसबगोल का सेवन कर लिया है ना, तो इसबगोल के सेवन करने से पित्त दोष शांत हो जाता है, और पित्त दोष का शांत होते ही जो है कि सपन दोष अपने आप ठीक हो जाता है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि कफ दोष के कारण जो है कि सपन दोष हो रहा है ना, तो कफ जो है कि कफ दोष को समन किया और सपन दोष अपने आप ठीक हो गया। कई बार वात दोष के कारण सपन दोष हो रहा है, तो वात दोष को समन किया, है ना, अन्य औषधियों से, उसमें सपन दोष का औषधि नहीं था ना, अन्य औषधियों से आपने वात दोष को नियंत्रित किया और सपन दोष ठीक हो गया, है ना। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है ना। तो जो है कि आप पहले, इसलिए मैं पहले बताया कि आपने पहले आस-पास में चिकित्सा करवाई, है ना। वहाँ से चिकित्सा आप लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि अब मुझे सपन दोष काफ़ी नियंत्रण मिल गया, या फिर ठीक हो गया ना। ठीक हो गया तो हमारी जो है कि औषधियों को कोई जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि कुछ नियंत्रित होता है, कुछ ठीक होता है और कुछ रह जाता है ना, तो वहाँ पे हमारी औषधियों का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पित्त दोष वाला उपचार, है ना। यदि पित्त दोष के कारण आपको सपन दोष हो रहा है, तो वहाँ पे आप इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद चंद्र प्रभा बटी और फिर शुक्र मातृका बटी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कफ दोष पर, ठीक है। तो बात करते हैं कि कफ दोष के कारण यदि सपन दोष हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे पहला चिकित्सा मैं बता दिया हूँ कि पहले आपका अपने आसपास के वैद्य से जो है कि कफ दोष की और मंदाग्नि की चिकित्सा करवाइए, उपचार लीजिए। उसके बाद आप हमारे औषधियों का जो है कि सेवन करिए, या फिर हमारे वीडियो में जाइए। पिछले कई वीडियो में हम जो है कि कफ दोष का या फिर कफज मंदाग्नि का उपचार बता चुके हैं, वहाँ से आप जो है कि अपना उपचार करिए, है ना। उसके बाद इन औषधियों को अपने शरीर पर अप्लाई कीजिए, आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो पहले लक्षण की बात कर लेते हैं कि लक्षण क्या क्या मिलेंगे, है ना, तो स्पष्ट हो जाएगा ना। तो तभी तो आपको समझ में आया कि हाँ, मुझे क्या समस्या है, फिर आपको क्या खाना चाहिए, आपको समझ में आएगा ना। तो यदि जब कफ दोष का प्रकोप होता है ना, तो वहाँ पे पहला लक्षण तो ये मिलता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा आलस लगेगा, बहुत ज़्यादा थकान लगेगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, है ना। मतलब जगने को मन नहीं करेगा, हमेशा आँख बंद करने का मन करेगा, या फिर नींद भी ना आए ना, तो मतलब आँख बंद करने में आपको अच्छा फील होगा, आँख खोलने में आपको दिक्कत लगेगी, है ना। और थोड़ा पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, बार-बार पेशाब होना, है ना। और जो है कि ठंडा-ठंडा सा फ़ील होना, मतलब लगेगा कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, गर्मी नहीं है, ऊष्मा ही नहीं है ना, ठंडा-ठंडा फ़ील होगा। और शौच के माध्यम से यूडीएफ आ सकता है, अपचन जो है कि हो सकता है, आंव, म्यूकस जो है कि इस तरह से पेचिस वगैरह भी पड़ते रहते हैं, जिनको कफ दोष का प्रकोप होने के कारण सपन दोष होता है उनको, है ना। तो पहले यहाँ पे अपने जो कि कफ दोष का चिकित्सा करवाइए, तो हो सकता है कि आपका सपन दोष अपने आप नियंत्रित हो जाए, अपने आप पूर्ण रूप से ठीक भी हो सकता है। यदि फिर भी पूर्ण रूप से जो है कि ठीक नहीं होता है, कुछ रह जाता है ना, तो उसके बाद आप जो है कि इन औषधियों का प्रयोग कीजिए। उसमें से पहला औषधि है वीर्य शोधन बटी। फार्मेसी आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं ना, फार्मेसी आप आपके आसपास में जो उपलब्ध है उसको आप लेकर के सेवन कीजिए। तो पहला औषधि है वीर्य शोधन बटी, है ना। तो वीर्य शोधन बटी का आप प्रयोग कर सकते हैं और सुबह शाम एक एक गोली। दूसरी औषधि है गोक्षुर आदि गुग्गुल, है ना। तो गोक्षुर आदि गुग्गुल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, सुबह शाम एक एक गोली, है ना। आपकी तीसरी औषधि है बंग भस्म, है ना। तो बंग भस्म का सेवन करने का तरीका थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, है ना। ये सीधी सीधी इसका तरीका नहीं है। इसका तरीका ये होगा ना कि आप थोड़ा सा शहद लीजिए, थोड़ा सा, है ना, मतलब आधा चम्मच से भी आधा,
है ना, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप जो है कि शहद लीजिए, है ना, और उसमें 2 चुटकी आप बंग भस्म मिलाइए, 2 चुटकी, ऐसा 1 चुटकी उठाइए, फिर 1 चुटकी उठाइए, है ना, 2 चुटकी आप उसमें मिलाइए और इस तरह से मिला करके चाट करके सेवन कीजिए, दिन में 2 बार सुबह शाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और आपकी चौथी औषधि है शिलाजित्यादि बटी, है ना। तो ये जो है कि शिलाजित्यादि बटी का भी आप 1-1 गोली सेवन कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको चारों सेवन करना है ना। 4 औषधि हम बताए हैं, इसमें से कोई भी आप 2 चयन करिए, ठीक है, 2, कोई भी 2 चयन करिए ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्या चयन कर रहे हो, है ना। तो कोई भी आप 2 चयन कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपको जो है कि कफ दोष के कारण जो सपन दोष हो रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा इन औषधियों के सेवन से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग वात दोष पर, है ना। वात दोष के कारण यदि सपन दोष हो रहा है तो हम किन औषधियों से हेल्प ले सकते हैं ना। तो पहले तो हम इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे कि वात दोष के कारण जब सपन दोष होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब वात दोष के कारण जब सपन दोष होता है ना, तो जो सपन दोष होता है ना वो बहुत थोड़े मात्रा में होता है, बहुत थोड़े मात्रा में, है ना, मतलब 2 बूंद या फिर 3 बूंद, है ना, सपन दोष इतनी ही मात्रा में होगा, है ना। और ये हो सकता है रोज हो जाए, या फिर 2 दिन पे हो, या फिर 4 दिन पे हो, या फिर 5 दिन पे हो, है ना। वैसे तो वात दोष के कारण सपन दोष बहुत कम ही लोगों में दिखाई पड़ता है ना, बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है ना। अधिकांश को कफ के कारण और पित्त के कारण ही जो है कि सपन दोष दिखाई पड़ता है ना। लेकिन कुछ लोगों में जो है कि वात दोष के कारण भी सपन दोष दिखाई पड़ता है। तो जब भी वात दोष के कारण जब सपन दोष होता है ना, तो बहुत जो है कि थोड़े मात्रा में सपन दोष होता है ना। और यहाँ पे शरीर में और भी बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि शरीर का सूख जाना, शरीर का काला पड़ जाना, है ना, नींद का न आना, बालों में बहुत ड्राइनेस हो जाना, बहुत रुक्षता हो जाना, शरीर में बहुत ज़्यादा रुक्षता हो जाना, आंखें कुरूप हो जाना, प्राइवेट पार्ट बहुत सिकुड़ जाना, बहुत संकुचित हो जाना, है ना, पेट भी सिकुड़ जाना, पेट भी मतलब पेट में नल्ले पड़ जाने की समस्या, इस तरह की जो कि समस्या, अनेक प्रकार के जो कि वात से संबंधित समस्याएं प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, कई बार अन्य दोष के कारण सपन दोष हो रहा हो, है ना, कई बार अन्य दोष के कारण सपन दोष हो रहा है, कफ के कारण, पित्त के कारण, है ना। लेकिन सपन दोष लंबे समय से होने के कारण, लंबे समय से सपन दोष बार बार हो रहा हो ना, तो शरीर का क्षय होते चला जाता है और वात दोष का प्रकोप होते चला जाता है ना। तो अब जो है कि वात दोष जो है कि शरीर में दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पे जो है कि मूल दोष कुछ और भी रहता है ना। तो इस तरह से भी जो है कि समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा पहचानना मतलब बहुत समझदारी की काम होती है, बहुत धैर्य से पहचान करके यहाँ पे काम लिया जाता है ना। तो अब बात करते हैं कि यदि वात दोष के कारण सपन दोष हो रहा है तो यहाँ पे हम किन औषधियों से हेल्प ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं पूर्णचंद्र रस से। ये जो आप औषधि देख रहे हैं ये है पूर्णचंद्र रस, है ना। तो इसका आप जो है कि सुबह शाम 1-1 गोली सेवन कर सकते हैं पूर्णचंद्र रस का, ठीक है। तो इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपकी दूसरी औषधि है पुष्पधनवा रस, है ना। तो इस पुष्पधनवा रस का भी आप सेवन कर सकते हो, है ना। इससे भी जो है कि आपको मतलब सपन दोष में, वात दोष के कारण जो सपन दोष हो रहा है उसमें बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। तो 1-1 गोली सेवन कर सकते हैं इसका पुष्पधनवा रस का। ये है मनमथ रस, है ना, मनमथ रस, है ना। तो आप मनमथ रस का भी आप सेवन कर सकते हैं 1-1 गोली सुबह शाम, है ना। कोई भी आपको 2 ही दवाई चयन करना है, ठीक है। इनमें से कोई भी 4 मैं बता रहा हूँ, 3 तो ये हो गए, है ना, एक हो गया आपका धातु पौष्टिक चूर्ण, ठीक है। तो हमने 4 आपको दवाई बताया है वात दोष के कारण होने वाले सपन दोष के लिए, है ना। पहला है पूर्णचंद्र रस, दूसरा है मनमथ रस, है ना, तीसरा है आपका पुष्पधनवा रस और चौथा है आपका धातु पौष्टिक चूर्ण। तो इसमें से कोई भी आप 2 चयन करिए, है ना, कोई भी आप 2 लीजिए और जो है कि दोनों का सेवन करके आप अपने सपन दोष को ठीक कीजिए, है ना। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, इस वीडियो में हमने वात दोष के कारण होने वाले सपन दोष के बारे में भी बताया है, पित्त दोष के कारण होने वाले सपन दोष का भी उपचार बताया है, कफ दोष के कारण होने वाले सपन दोष का भी उपचार बताया है ना। हमने तीनों दोष के कारण होने वाले सपन दोष का उपचार बताया है। लेकिन इससे पहले मैं शुरू में जो बताया उस पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। यदि डर के कारण आपको सपन दोष हो रहा है, या फिर शोक के कारण, चिंता के कारण, उदासी के कारण, निराशा के कारण, है ना, या फिर वासना के कारण, तो पहले उसको आप दूर कीजिए, है ना। उसके बाद आप अपने पेट पर ध्यान दीजिए, है ना। उसके बाद इन औषधियों का सेवन कीजिए। यदि आप 2 स्टेप नहीं करते हो, सीधे तीसरे स्टेप पर उतर जाते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्षमा कीजिएगा आप, ठीक है मेरे भाइयों। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए और इन औषधियों का सेवन कीजिए। सपन दोष कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, कई बार तो ऐसा होता है ना कि डर खत्म कर लेने से कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल डर खत्म कर लेने से सपन दोष पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, केवल डर को निकाल देने से। और कई बार ये डर के कारण ही होता है। कई बार जो सपन दोष होता है ना, वो केवल भय व्याप्त हो जाने के कारण ही होता है। इसका सीधा सा अर्थ समझिए ना मेरे भाइयों, सीधे से आप समझ लीजिए
कि जिस चीज़ से हम लोग डरते हैं ना, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं, या फिर जिस चीज़ से हम लोग भागते हैं ना, वो चीज़ हमें सपने में ही परेशान करता है, हमें वो चीज़ सोने नहीं देता है ना। सीधा सा नियम है एक, है ना, ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ से हम लोग भागेंगे, है ना, जिस वस्तु से, व्यक्ति से, है ना, या जानवर से, या जिस चीज़ से अपने को डर लगता है, वो चीज़ हमें सपने में परेशान करेगा, है ना, और वो आपको जीने नहीं देगा, आपको तंग कर देगा। तो यदि आप सपन दोष से परेशान हो, सपन दोष से आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो, चिंतित हो, उदास हो, निराश हो, या फिर भाग रहे हो, तो ये सपन दोष आपको जीने नहीं देगा, आपको बार बार ये आएगा आपको सपने में और सपन दोष करवाएगा, आप बच ना पाओगे इससे। तो आप जो है कि अपने डर, भय, शोक, उदासी, निराशा, चिंता, वासना आदि को निकाल करके बाहर फेंकिए। और उसके बाद भी यदि ये समस्या रह जाती है, सपन दोष की समस्या रह जाती है, तो अपने थोड़ा पेट का भी चिकित्सा करवाइए। और उसके बाद भी यदि रह जाती है, तब इन औषधियों का सेवन कीजिए, आपको सपन दोष से मुक्ति मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी अपने सपन दोष की समस्या को ठीक करेंगे, और अपने सपन दोष की समस्या को ठीक करके आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।